सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि आप आईबीपीएस पीओ या फिर आप लेकर चलो कि आपके पास 4 एग्जाम है इस साल। हो सकता है कि एसबीआई का फॉर्म आने वाला हो, क्योंकि अभी रिसेंट में न्यूज़ आ रहा है कि 17,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी आने वाली है। लेकिन आप उस चीज को छोड़ दो, उस चीज को आप छोड़ दो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि श्योर नहीं है कि उसका फॉर्म आएगा ही आएगा। लेकिन आपके पास इस साल क्या है? 4 एग्जाम बहुत बड़े हैं। वो क्या क्या? 2 आरआरबी के, एक आरआरबी पीओ और एक आरआरबी क्लर्क, और क्या? और आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। ये 4 एग्जाम बहुत बड़े हैं, ठीक है ना? और इसकी तैयारी कैसे की जाए, और हमेशा हर एग्जाम से पहले मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बनाता हूं। और आज के वीडियो सेशन में एक एक बात को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि दिन भर में आपको कितने, अगर सारे दिन में आपको कितने आवर्स पढ़ने हैं और कितने नहीं पढ़ने हैं, और आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। जो आप गलती कर चुके हो लास्ट 1 ईयर 2 इयर्स में, वो गलती रिपीट नहीं करना है। फिर तो एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर तो आप वैसे ही एग्जाम दो, फिर एग्जाम में फिर कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना? सो मैं बताऊंगा करना क्या है और करना क्या नहीं है आपको इस बार। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंग्लिश। जो आउट ऑफ 100 अगर कोई बच्चा रीजनिंग मैथ किसी बच्चे का स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर भी वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका इंग्लिश बहुत ही ज्यादा क्या है? वीक है। तो मैं बताऊंगा कि इंग्लिश को भी क्रैक कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं 5 मिनट या 2 मिनट बोल दूं एसबीआई पीओ मेंस का जो एग्जाम हुआ था इस बार। और ये एग्जाम उस बच्चे का ही निकलेगा जो बच्चे मेरे अप्रोच फॉलो किए थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरा अप्रोच बहुत बेस्ट था, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा था बार बार, मैं एग्जाम से एक दिन पहले भी बोल चुका था कि 90% चांसेस क्या है कि जो एग्जाम के पेपर होंगे वो क्या होंगे? बहुत ही ज्यादा हार्ड होंगे। सो आपको अगर पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया, बहुत ही ज्यादा, जिसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या था मैंने वो बताया था कि उस सिचुएशन में आपको एक ही चीज निकाल सकता है। वो क्या था? जीए। अगर जीए आप सही जगह से पढ़ते हैं ना, तो फिर तो आपके एग्जाम में फंसेंगे। और एसबीआई पीओ के लिए मैंने क्या बोला था? मैं 20 मई तक का डाटा मैंने आपको दिया था। लेकिन उसमें भी क्या था? मैंने बार बार बोला था कि 5 दिन का आप अपने तरफ से पढ़ लेना, 20 से 25 मई तक। सो उसके बावजूद भी आउट ऑफ 40 और 27 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे पीडीएफ से आए थे। आप जाकर सारे के सारे क्वेश्चन क्या करना? मिला लेना। तो आप एक बात समझो, वो क्या? अगर आप, और एक बात, कट ऑफ कितना जाएगा? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे भैया कट ऑफ क्या जाने वाला है एसबीआई पीओ मेंस का? बिल्कुल लो। कितना? 50 से 60 के अंदर आने वाला है। आप लिख कर ले लो, इतना जाएगा ही जाएगा। और अगर किसी बच्चे का 50-60 स्कोर करने के लिए, देखो मैथ के पेपर बहुत टफ थे। अगर मैं बोलूं कि मैथ का पेपर बहुत ही ज्यादा एवरेज लेवल था या इजी था, तो ये सरासर क्या होगा? गलत होगा। तो मैथ के पेपर बहुत ही ज्यादा क्या थे? टफ थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि आप मैथ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप 15 या 16 मैथ तो कर ही पाते। लेकिन अगर आपका जो थिंकिंग था, वो माइंड था, वो अलग सोचता, तो मतलब क्या है कि अगर आपको अरिथमेटिक चैप्टर से प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो और प्रोपोर्शन, इस सब टॉपिक से अगर आपका फंडा कांसेप्ट बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्लियर था, तो 15-16 आप अटेम्प्ट इजी कर पाते एसबीआई पीओ मेंस में। बच्चे लोग क्या सोचते थे बार बार कि वही टीआई आएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन, सर्कुलर वाला, फिर टेबुलर वाला। बिल्कुल नहीं। बात पैराग्राफ वो सब बिल्कुल नहीं आया। लेकिन क्या था उसके अंदर में? क्या था? सारे अरिथमेटिक के चैप्टर थे। और जिन टॉपिक का मैं नाम बोल रहा हूं, यही सारे टॉपिक के अंदर से ही थे। तो अगर इस सम से भी आपका टॉपिक अगर क्लियर था, तो फिर तो आप फंसते नहीं। ये 100% था। आप क्या? आप फंसते नहीं। और ये 50-60 स्कोर कैसे होता? ये स्कोर होता कैसे? और अगर कोई बच्चा अगर इतना भी स्कोर कर रहा था ना, तो उसका एग्जाम निकलेगा एसबीआई पीओ मेंस। वो कैसे? अगर आप जीए में सपोज करो, मान लो इमेजिन करो कि जो बच्चा भी मेंस दिया है, अगर वो 30 प्लस किसमें? जीए में वो 30 प्लस स्कोर करता, लेट्स सपोज अगर वो जीए में 30 प्लस स्कोर करता, मान लो तो 30 आ गया, तो 30 बहुत ज्यादा बोल दिया, 15 नंबर और छोड़ो, 25 नंबर, 25 अगर आप स्कोर कर रहे थे जीए सेक्शन
रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ। और मैं बार बार बोल चुका था आप 30 मिनट दो, 30 मिनट, 25 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, एक पजल के लिए कितना दो, 30 मिनट। और हाँ, आपको पजल सही वे में स्टार्ट करना, सही टेक्निक से। वो कोई सा भी पजल हो, सर्कुलर हो, फ्लोर हो, लीनियर हो, बॉक्स वाले हो, कोई भी पजल हो, अगर आप सही टेक्निक से वो पजल स्टार्ट करते हैं ना, और वो पजल कितना भी हार्ड हो, कितना भी हार्ड होता, तो 25 मिनट में वो पजल क्या था, आप इजीली सॉल्व कर पाते। और मैंने क्या बोला था, आपको एटलीस्ट क्या 2 पजल ही सॉल्व करने हैं। अगर आप मान लो एक पजल ही सॉल्व करते हो और उसमें आप टाइम कितना दिए, 40 मिनट। और ये बात मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, मैं एग्जाम के बाद नहीं, एग्जाम से पहले मैंने स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बता चुका था कि आपको इतने ही करना है, क्योंकि पेपर ऐसा होगा जो बहुत ही ज्यादा टफ होगा। तो अगर आप मैथ में और डीआई में एसएससी में 10 भी कर रहे थे तो कितना स्कोर हुआ, ये 10 का मतलब हुआ कितना, 13 या 14? अरे 13 14 तो हुआ ना। और आपके पास टाइम कितना था, 45 मिनट। अच्छा 45 मिनट में और आपका जो बेसिक से हाई लेवल कांसेप्ट था अरिथमेटिक का वो क्लियर था, तो डीआई आप इजीली 10 अटेम्प्ट करते ही करते। तो कितना होता, 13 या 14। रीजनिंग में 2 एक पजल और स्टेटमेंट और असम्पशन वाले या कॉज इफेक्ट या फिर कोर्स ऑफ एक्शन से वहां से आप 5 कर लेते, वहां भी आप 10 मान लो, वहां पर भी आप 10 मान लो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 10 मान लो, 10 वहां किए तो क्या हुआ, अल्टीमेट स्कोर क्या हुआ, 13 14 यहां पर भी, ठीक है। उसके बाद क्या था आपके पास, इंग्लिश, आपके पास क्या था, इंग्लिश था। तो इंग्लिश में मैं बार बार बोल चुका था आपके पास 2 3 4 पैसेज रहेंगे, लेकिन अब घर से माइंड बना कर जाना, मुझे करना है एक पैसेज है। क्यों, क्योंकि जीतू भैया बोले थे कि एक पैसेज ही करना है, उसके लिए टाइम कितना देना, 25 मिनट, उसके लिए 25 मिनट देना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया 25 मिनट एक पैसेज, ये पॉसिबल है, मुझे पता है ये पॉसिबल है, फिर भी बहुत ये क्या हुआ एग्जाम में इम्पॉसिबल हो गया। क्यों, क्योंकि बच्चे लोग सोच रहे कौन सा पजल अटेम्प्ट करूं, कौन सा पजल लीजिए, इस चक्कर में क्या हुआ वो स्किप कर गए। तो मैं बार बार बोला था अगर 25, अगर आप इंग्लिश में भी 10 ही अटेम्प्ट करते ना, सही 10 ही 10, तो कितना होता, 14 14 28, 28 प्लस 10 कितना हुआ, 38। आप 38 स्कोर करते किस सेक्शन से, वो 3 सेक्शन से जो बहुत हार्ड थे। लेकिन जो जीए का अगर आप वो सही जगह से पढ़ रहे हैं, सही जगह से, तो क्या था आप वहां पर 25 स्कोर क्या कर रहे थे, तो कितना होता, अगर मैं 38 को 25 में स्कोर करूं तो कितना होता, 62। और ये क्या कट ऑफ क्लियर। और ऐसा नहीं है मैं कि एग्जाम के बाद पहले बात बोल रहा हूं कि 62 65 आप अटेम्प्ट करते, मैं पहले ही बोल चुका था कि आपके डाटा इतने ही बनेंगे। देखो मैं तैयारी भी ऐसे करवा रहा हूं ना कि उससे आपको फालतू नहीं करना है, इतना ही करना है कि आप स्मार्टली क्या हो सके, एग्जाम निकाल सके। और ये तो बात हुई एसजीआई टू मेंस की, और इस बार तो एग्रीगेट की तैयारी बहुत ही हाई लेवल पे कराऊंगा, जिससे आपको देखो जो बच्चे अप्रोच फॉलो किए थे, जितने बच्चे की जो मेंस दे रहे थे, जितने बच्चे के कॉल आए ना, जितने बच्चे कॉल आए, आप विश्वास मानिए सारे बच्चे यही बोले थे भैया 87 70 से तो सारे ज्यादा थे, सारे बच्चे 70 से ज्यादा ही थे। सिर्फ एक लड़की थी, वो लड़की आज से बैच स्टार्ट भी हुआ आईपीएस भी होगा, सिर्फ वो लड़की बोली कि भैया मेरा अटेम्प्ट कितना था 64। तो 64 भी बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट है, अगर उसकी एक्यूरेसी सही हो तो आपके एग्जाम क्रैक हो सकते हैं। मतलब क्या हो सकते हैं, क्या होगा ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये मेंस का तो मैं तैयारी करवा दूंगा, मेंस की तैयारी तो मैं करवा दूंगा, हाई लेवल पजल भी करा दूंगा, टेक्निक भी करा दूंगा, डीआई भी करवा दूंगा, सारे टॉपिक कवर कर दूंगा। लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है, प्री। और प्री क्वालिफाइड इन नेचर है, और प्री में आपके 50 मार्क्स आए या फिर 90 आए, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि आपके नंबर 50 आ रहे हैं या फिर 90 आ रहे हैं, ये नंबर तो आगे जाकर इंक्लूड होने वाला है, ये तो फंडा क्लियर है ना। और ये जो प्री है वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने स्मार्टली कि आपके एग्जाम जो प्री है वो निकल सके और आप क्वालिफाई कर सको मेंस एग्जाम के लिए। तो कहने का मतलब है आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, देखो आपको पंडित नहीं बनना है, आपको पंडित नहीं बनना है, आपको इतने मार्क्स चाहिए कि आपके जो मार्क्स है वो स्मार्टली निकाल सको, आपके पॉकेट में क्या हो, आप एक सेफ साइड पकड़ लो, ये मुझे इतना अटेम्प्ट किए
और इतने एक अटेम्प्ट के अंदर मेरा प्री एग्जाम निकल गया। अब मेंस की तैयारी करेंगे और मेंस की तैयारी को मैं अच्छे से करवा दूंगा। वो प्री में और मेंस में है क्या, कुछ नहीं है, डीआई है, पजल है, स्टेटमेंट है, कंसेप्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट और डिसाइडेड जीए, वो मैं करवा दूंगा डेली के बेसिस पे। और मैं आगे वीडियो में बताऊंगा भी कि आपको पढ़ना कैसे और सारे दिन में पढ़ना क्या है। सारे दिन आपको पढ़ना नहीं है, आपको सारे दिन पढ़ना नहीं है, फिर तो एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको सारे दिन करना क्या है, आपको सारे दिन फेसबुक चलानी है, व्हाट्सएप चलाना है, मस्ती करना है, पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। आपको पढ़ने कितने घंटे हैं, सिर्फ 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। बाकी दिन क्या करना है, बाकी दिन मस्ती करना है, बाकी दिन पढ़ना नहीं है, तभी एग्जाम निकलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि अभी से पढ़ाई कर रहे हैं वो, फिर तो माइंड डिस्ट्रैक्शन, फिर तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो ऐसा अपने आप को बनाओ ना कि जितना करेंगे वो स्मार्टली करेंगे, जो टॉपिक करेंगे स्मार्टली करेंगे। मैं बताऊंगा हमें टॉपिक करना क्या क्या है, मैं आगे बताऊंगा भी कि आगे आपको टॉपिक कवर अप क्या करना है और कहां से पढ़ना है। देखो बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि भैया आप प्रैक्टिस तो करवा दिए, आपके वीडियो देख लिए, प्रैक्टिस तो करवा दिए, लेकिन न्यू पैटर्न के सब मैं सर्च कहां से करूं, मैं वो टॉपिक लाऊं कहां से। तो उसका भी सॉल्यूशन लेकर आया, मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। लेकिन आपको पहले बताता हूं कि आपको करना क्या क्या है प्री एग्जाम के लिए स्मार्टली। और हां, आप जीए वाले सेक्शन को मिसमैच मत कर देना कि एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला कि आपको डेली कितना पढ़ना है, 1 घंटा या 2 घंटा, बाकी दिन मस्ती करना है। देखो अगर मैं आपके पीछे 60% एफर्ट दे रहा हूं तो एटलीस्ट आप 20 या 25% एफर्ट अपना तो दो। बाकी तो मैं मेहनत करूंगा यार तो के लिए, लेकिन आपको भी कम से कम 20 से 25% एफर्ट देना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो, और स्मार्टली करना है और वो रिवर्स में नहीं फैलना है। बच्चे लोग एग्जाम से आते हैं क्या बोलते हैं, अरे 75 किए 80 कर रहे, अरे करो ना, तुम जितना किया करो, उससे मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, अच्छा उसको 70 कर रहा है, 75 कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, अच्छा उससे हो क्या रहा है। कोई बच्चा एग्जाम देकर निकल रहा है फर्स्ट शिफ्ट का या सेकंड शिफ्ट का, और जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर आने वाले दिन में, और वो क्या सुन रहे हैं कि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो 70-75 कर रहा है अटेम्प्ट। तो इससे क्या हो रहा है, उसके माइंड में क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि मुझे भी 70-75 अटेम्प्ट करना है एट एनी हाउ। और इससे क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रहा है। और जब रिजल्ट आ रहा है तो क्या देख रहा है, कट ऑफ 50, 51, 55 के अराउंड ही रह रहा है। तो वो बच्चा अगर 55 भी सही कर रहा था तो वो बाकी बच्चे से कंपीट करने के लिए वो क्या किया, 70 कर गया, मतलब क्या 15 नेगेटिव कर गया। उस चक्कर में क्या हुआ, वो 1-2 मार्क्स से पीछे रह गया। तो वो गलती नहीं करना है आपको इस बार। और आपके पास टाइम बहुत है, और टाइम बहुत है इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी से मतलब सीरियस नहीं हो, आप बिल्कुल सीरियस हो। क्योंकि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अच्छा बहुत सारे बच्चे फोन किए, मैसेज किए, बहुत सारे बच्चों का मैं स्कोर भी देख रहा था कि बच्चे लोग 0.25, 0.50 1 नंबर से ही अटक गए। अब बताओ जो बच्चा इतना हार्ड वर्किंग किया 2-3 महीना और उसके एसबीआई तो प्री में हुआ नहीं, आपको क्या लगता है वो बच्चा एग्जाम देना छोड़ देगा? क्या? बिल्कुल नहीं। वो क्या सोच रहा है, उसका नेट टारगेट क्या है, यही 4 एग्जाम जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो अभी से लग गया है। और आप क्या सोच रहे हो कि मेरा कंसेप्ट तो पूरा क्लियर है, एग्जाम से 1 महीना पहले मैं प्रिपेयर करूंगा। तो आप खुद डिसाइड करो, जो बच्चा का एसबीआई पीओ प्री नहीं निकला 1-2 मार्क्स 4-5 नंबर से, वो क्या वो अभी से लगा हुआ है और आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपका फंडा सारा क्लियर है और आप एग्जाम से 1 महीना पहले प्रिपेयर स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो सारा तो क्लियर है, 1 महीना में फिर क्या कवर कर लेंगे। अब बताओ जो बच्चा का एग्जाम 1-2 नंबर से नहीं निकला वो अभी से मेहनत कर रहा है, 3 महीना अभी से एफर्ट दे रहा सारा, और आप क्या सोच रहे हो, मेरा कंसेप्ट क्लियर है, मैं 1 महीना पहले करूंगा। आप खुद डिसाइड करो किस बच्चे का रिजल्ट निकलेगा, ऑब्वियसली यार इसका रिजल्ट निकलेगा, आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी गेम हो रहा है ना वो सारा किस पर डिपेंड है, प्रैक्टिस, वो बहुत मस्ट है, ठीक है ना। अगर पजल आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा पजल करते हो, फिर प्री में कितना भी इजी पजल है आप उसको स्मार्टली कर लो, जितना भी हार्ड है टाइम लगेगा लेकिन आप उसको क्रैक कर लोगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, ठीक है ना। तो ये बात ही आपको मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। और हाँ, 1 जून से पर डे
पर डे 2 वीडियो तो मस्ट, पर डे 2 वीडियो तो मस्ट आएगा तब तक जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए आईबीपीएस क्लर्क, मतलब लास्ट एग्जाम इस ईयर का, वो जेल में होगा मेंस, तब तक पर डे 2 वीडियो आएगा, लेकिन 8 जून से, ठीक है ना, यानी कल से, ठीक है। तो आपको आज के लिए करना क्या है और प्री के लिए क्या पढ़ना चाहिए आपको और कितने घंटा पढ़ना मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखो आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना स्मार्टली, पहले आप वो देखो क्या क्या टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है? रीजनिंग, पहला टॉपिक है रीजनिंग, ठीक है। सेकंड क्या है? मैथ, ठीक है। और ये प्री क्या है? ये स्ट्रेटजी जो बता रहा हूं ये प्री एग्जामिनेशन के है, मेंस का तो मैं बता दूंगा 1 महीना पहले, वो इजीली क्रैक हो जाएगा। और प्री बहुत हार्ड है इन कंपैरिजन टू मैथ, क्योंकि प्री में क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या, इसको मैं रेड से लिख रहा हूं, वो क्या है? इंग्लिश, वो है आपका इंग्लिश। अब देखो ये 3 टॉपिक है और डाटा कितने का रेडी करना है, जो डाटा है वो कितने का रेडी करना है, कम से कम 60 नंबर का, ठीक है। और आप डाटा देखने के बाद बोलोगे भैया 60 नंबर से हो जाएगा पक्का, वो कैसे बोलोगे अभी 10 मिनट में। आप देखो रीजनिंग में आपके पास क्या क्या टॉपिक है, रीजनिंग में आपके पास टॉपिक क्या क्या है पहले आपको बोलो। पहला टॉपिक क्या है? देखो पहला टॉपिक है क्या? सिलॉक्स, कितने नंबर का? 5, ओके। सेकेंड टॉपिक क्या है? डायरेक्शन, और मैं 5 नंबर इसको फिक्स्ड के ऊपर पढ़ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, पहले टॉपिक लिख लूं उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन में ज्यादा आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान सकता हूं 2 नंबर तो कम से कम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो आप 5 नंबर नहीं 2 नंबर तो मान लो, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको 2 टॉपिक को क्या करना है, घर से बाहर, एग्जाम से बाहर उठाकर फेंकना है। आप बोलोगे भैया टॉपिक उठाकर फेंकना है, बिल्कुल आपको 2 टॉपिक को उठाकर बाहर फेंकना है। वो टॉपिक क्या क्या है मैं यहां मेंशन नहीं करूंगा, उस टॉपिक को यहां मेंशन नहीं करूंगा, उस टॉपिक को मैं मेंशन करने वाला हूं कहां, बोर्ड के कॉर्नर में। वो क्या क्या है पहले आप देखो, वो 2 टॉपिक है जिसको आपको घर से बाहर, अपने सिलेबस से बाहर, अपने एग्जाम से बाहर, अपने मतलब क्या स्ट्रेटेजी प्लान से बाहर निकाल कर फेंकना है। वो क्या है वो देखिए, वो क्या टॉपिक है। पहला है कोडिंग डिकोडिंग, इसको आप उठाकर बाहर फेंक दो, इसको आप उठाकर बाहर फेंक दीजिए, क्यों बता रहा हूं। और सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट, बिल्कुल इनपुट एंड आउटपुट। इस 2 टॉपिक को करना क्या है, उठाकर बाहर फेंकना है, नहीं करना एग्जाम में, नहीं करेंगे। हमको एग्जाम निकालना है, हमको जैसे मर्जी करेगा वैसे निकालेंगे। आईबीपीएस अपने सिलेबस में अगर ये टॉपिक दे दे तो जरूरी है क्या ये टॉपिक करना? अच्छा सिलेबस में देने का मतलब क्या है, वो तो टॉपिक पढ़ के जाएंगे तभी एग्जाम निकलेगा? बिल्कुल नहीं, वो 2 टॉपिक को टच नहीं भी करेंगे ना फिर भी एग्जाम निकलेगा। और उसको टच क्यों नहीं करना मैं बताता हूं पहले। ये 2 टॉपिक आपको टच क्यों नहीं करना है, हालांकि मैं इसकी क्लास दूंगा, मैं इसकी क्लास दूंगा ये 2 टॉपिक को, लेकिन मेरा टारगेट क्या है, बच्चों को सक्सेस करवाना स्मार्टली। और वो स्मार्टली में नहीं आता है, वो स्मार्टली वर्क में वो 2 टॉपिक नहीं आता। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, अगर मैं बात करूं 2016 के मिड से आईबीपीएस पीओ के एग्जाम से पहले, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम से पहले जो 2016 में हुआ, उसके पहले की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग क्या था, इजी था, मतलब 5 नंबर आपके पॉकेट में, 5 नंबर आपके पॉकेट में था। लेकिन अब आपके पॉकेट में नहीं है, वो आपके पॉकेट से बाहर निकल चुका है। क्यों? क्योंकि ये इसके कितने पैटर्न बन सकते हैं ना, ये कोई मतलब क्या अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और एट अ टाइम एग्जाम में इसको क्रैक करना मैं तो बोलूंगा इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे 3-4 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनको पता होगा कि कोडिंग कोडिंग कितना हार्ड है। अगर जनरल साइंस की बात करूं ना तो वो एक पजल से भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है, एक पजल से
मैं तो बोलूंगा उसको छोड़कर कम से कम पजल ट्राई कर लो आप प्री वाले, क्योंकि उसको अगर 30 सेकंड में अगर आपको पकड़ लिया फिर ठीक है, अगर नहीं पकड़ पाए फिर तो आप पूरे फंस जाओगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है और उसमें कोई लॉजिक नहीं है, मतलब टोटल बेकार। क्या पैटर्न देगा, क्या टॉपिक देगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो वो टॉपिक छोड़ना है एग्जाम में, वो टॉपिक छोड़ना है। और सेकंड वन क्या, इनपुट एंड आउटपुट, वो किसने बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस में जो इनपुट एंड आउटपुट आया था और बच्चे लोग प्रैक्टिस कर क्या कहते। अच्छा देखो, जो बच्चे प्री के एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यार कि जो भी बच्चे प्री के एग्जाम दे रहे थे, प्री के एग्जाम क्वालीफाई किए थे, वो मेंस की तैयारी अच्छे से की। बिल्कुल, वो आप तो एग्री करते हो ना कि जो बच्चे भी प्री क्वालीफाई किए थे वो मेंस की प्रिपेयर बहुत अच्छे से किए थे, लेकिन आउट ऑफ 100 99% बच्चों से वो इनपुट आउटपुट नहीं बना, जबकि उनका कांसेप्ट क्लियर था, जबकि वो बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे उस टॉपिक को, फिर भी वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनपुट आउटपुट को क्रैक करना एट अ टाइम कुछ भी आ सकता है, और इस बार तो डिजिट वाला था, सारा मल्टीप्लाई का खेल था, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाए। देखे तो मतलब क्या, टोटली मतलब पैनिक हो गए, एग्जाम में अजीब था क्वेश्चन। सो ये जो टॉपिक बहुत हार्ड है, इसको छोड़ना है, और इसको छोड़ने के बाद भी क्या आपके प्री के एग्जाम क्रैक होंगे। तो ये दो टॉपिक नहीं करना है, ये दो टॉपिक आपको नहीं करना है। अब बात करूं सिलॉक्स, डायरेक्शन और क्या है थर्ड नंबर में, और आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं एट 3 नंबर में क्या होगा आपका, पजल और ब्लड रिलेशन। बिल्कुल सही, ब्लड रिलेशन। अच्छा, ब्लड रिलेशन से कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आएंगे तो 1 या 2 या फिर 5 के 5 आते हैं, लेकिन फिर भी आप कितना लेकर चलो कि आपके पास 2 या 3 नंबर के ब्लड रिलेशन आएंगे, ठीक है। और 4th नंबर में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिसाइडर बैंक पीओ का, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, क्या, पजल। और 100 पजल की प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि मैं 100 के 100 पजल वीडियो में ही कराऊंगा, लेकिन आप इतना लेकर चलो कि एग्जाम से पहले मैं कम से कम 50 पजल अच्छे लेवल का करवा दूंगा, जो एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन 50 पजल कहां आएंगे, आपकी वेबसाइट पर, जो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो कितने हो गए, 100 पजल, ठीक है। 100 पजल करने के बाद वो भी न्यू पैटर्न वाले जो एग्जाम में अक्सर आ रहे हैं, ब्लड हो, रिलेशनशिप वाला हो, या फिर क्या सर्कुलर, लीनियर, बॉक्स, फ्लोर, डेट वाला, कुछ भी हो, और प्री में पजल कुछ भी बनेंगे। 100% लिखकर ले लो, प्री में पजल इजी बनेंगे। अगर आप शांति दिमाग से कर रहे हो ना, तो 2 या 3 तो क्रैक हो जाएंगे आराम से, ठीक है ना। तो आप इसमें कितना मानकर चलो, कितना 10, देखो रहेंगे 4 पजल, आप 2 मानकर चलो, लेकिन मैं जो तैयारी कराऊंगा ना, विश्वास मानिए आप 3 कर लो, लेकिन आप 2 मानकर चलो, तो कितना होगा, 10 नंबर। अब टॉपिक क्या है, अब टॉपिक आपके पास क्या है, इनइक्वालिटी। ये कितने आते हैं, 5 नंबर के, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 नंबर। और एक टॉपिक और जो मैं इंक्लूड करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि प्री के एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, कॉजेज एंड इफेक्ट और कोर्सेस ऑफ एक्शन, ठीक है। लेकिन इसको मैं एसटीए और कॉजेज एंड इफेक्ट और कोर्सेस ऑफ एक्शन, लेकिन हालांकि कभी-कभी प्री में आ जाता है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, प्री में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसको मैं नंबर नहीं दूंगा, ठीक है ना, इसको मैं नंबर नहीं दूंगा, लेकिन मेंस के एग्जाम में तो बनेगा थम्स अप, और ये मैं कराऊंगा टॉपिक अच्छे से। हालांकि मैं 10 मिनट का वीडियो बनाया इसके ऊपर, बहुत सारे बच्चे कांसेप्ट 40-45% तो क्लियर हो गया, लेकिन आईबीपीएस पीओ के लिए मैं इस टॉपिक को अच्छे से कराऊंगा,
तो ये करना है क्योंकि ये मेंस में आपके बनेंगे ही बनेंगे, और वो भी 2 3 4 5 का नहीं, 10 से 15 नंबर के। ठीक है, अब बात आती है कि टोटल डाटा कितने नंबर का आप रेडी किए रीजनिंग में। 5 7 2 9 और 10 राउंड फिगर में 10 प्लस 10 20 प्लस 5 कितना हुआ 25। टाइमिंग देना कितना है बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैथ का सेक्शन तो जान लो कि इसमें करना क्या है। सिलेबस में तो बहुत सारा है, पढ़ना नहीं है, क्या पढ़े करेंगे, पंडित तो बनना नहीं है ना, हमको तो एग्जाम निकालना है स्मार्टली। तो आईबीपीएस कुछ भी सिलेबस दे उतना नहीं पढ़ना है। इसमें आपका टॉपिक क्या क्या है देखो, इसमें टॉपिक आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो सीरीज, लेकिन पहले फर्स्ट नंबर पे आप क्या लेंगे जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो क्या, वो है ये आएगा, ये आपके एग्जाम में आए नहीं आएगा, ये ना, ये आपके एग्जाम में बनेंगे, और ये कितने नंबर के बनेंगे 5 नंबर के। ठीक है, और क्या बन सकता है, सीरीज 100% कितना 5, और क्या बनेंगे, जिन बच्चों को मतलब सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी आता है 5 नंबर का, लेकिन सिंप्लीफिकेशन तक सीमित नहीं है, क्यों बताते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये अप्रॉक्सीमेशन, एक ही बात है ना, एक ही बात है, सिंप्लीफिकेशन हो या फिर अप्रॉक्सीमेशन हो, 5 नंबर ये भी। ठीक है, कितना हुआ 5 10 15 और 10, और क्या है आपके डीआई तो बनेगा ना, कितना 2 करना है, 10 नंबर करना है एट एनी हाउ, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 10 5 15 5 20 5 25। और एक टॉपिक और लिख लो जो 1 2 नंबर के आएंगे, प्रोबेबिलिटी, ये आपके 1 या 2 नंबर के आएंगे। अच्छा, अगर डाटा की बात करूं कितने कितने नंबर का हुआ 10 15 20 25, इसको छोड़ दो, ये आपके बोनस पॉइंट है, बोनस है, तो आप 25 यहां होंगे। ठीक है, मैं इंग्लिश पर आता हूं 1 मिनट के बाद, लेकिन पहले समझा दूं कि आपको एग्जाम में टाइमिंग देना कितना है और आपको पहले कौन सा टॉपिक करना है स्मार्टली। बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे कि भैया पहले मैं रीजनिंग करता हूं, और बहुत सारे बच्चे भैया पहले मैं मैथ करता हूं, लेकिन जो बच्चा रीजनिंग करता है आउट ऑफ 10 एग्जाम 6 या 7 में जो बच्चा पहले रीजनिंग से स्टार्ट करता है वो क्या सही जाता है, लेकिन 3 एग्जाम में क्या होता है वो ये होता है कि वो बोलता है अरे यार रीजनिंग थोड़ा टफ था, अगर पहले जब जैसे ही वो मैथ सेक्शन में आता है ना करता है, लेकिन बोलता है क्या, अरे यार मैथ बहुत ही ज्यादा इजी था, हमको स्टार्टिंग में क्या करना था, पहले मैथ करना था, तो वो वहां क्या करता है अफसोस करता है। सेम एज जो बच्चे पहले मैथ करते हैं, मैथ के बाद जैसे ही रीजनिंग मारते हैं क्या सोचते हैं, अरे यार रीजनिंग इजी था, पहले रीजनिंग करना था। तो इस चीज के लिए क्या करें, इस चीज के लिए हम करें तो करें क्या, देखो इस एग्जाम से पहले आप 1 मिनट क्या करो ना, अपना वेस्ट करो, मतलब आप बर्बाद कीजिए एग्जाम से, एग्जाम की स्टार्टिंग में आप 1 मिनट क्या करो बर्बाद करो, क्यों, और बर्बाद करने के लिए क्या करना है, रीजनिंग नहीं देखना है, आपको रीजनिंग नहीं देखना है, क्योंकि रीजनिंग आपको पॉसिबल नहीं है कि आप 1 मिनट में आप क्रैक कर पाओ कि आप कौन सा पजल इजी है, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैथ पॉसिबल है। अगर आप 1 मिनट देते हो, देखो अगर आप एग्जाम से पहले 30-40 स्पीड टेस्ट देके जा रहे हो और वो बहुत मस्त है, मैं वो बता प्रैक्टिस बहुत सारा कर रहे हो, तो आपको इतना तो सेंस हो ही जाएगा कि जब आप मैथ सेक्शन ओपन करोगे ना और आप टाइम दे कितना रहे हो 1 मिनट
और 1 मिनट का मतलब हुआ क्या, आप क्या देख रहे हो कि आपके पास 5 टॉप नंबर के ये है, स्क्रीन पर आया, आप खुश हो गए। उसके बाद सीरीज आया, चलो सीरीज को एट टाइम क्रैक करना आसान नहीं है, लेकिन 3-4 तो आप समझ ही सकते हो ना कि इजी है। चलो फिर सिंपलीफिकेशन तो देखते हैं, हलवा है। सिंपलीफिकेशन क्या है, हलवा है, मतलब बहुत आसान है, इसको भी कर लेंगे। अब बात आती है डीआई का। देखो डीआई तो आपको इजी मिलेगा, आपको डीआई इजी मिलेगा प्री के एग्जामिनेशन में, और 100 डीआई की प्रैक्टिस करने के बाद जो मेरा प्लान है, मुझे नहीं लगता कि प्री के डीआई आप नहीं कर पाएंगे। 110% आप आउट ऑफ 10 करें पक्का। अगर आपको 1 मिनट में लग गया कि मैथ का सेक्शन इजी है, तो आप पहले मैथ करो, पहले आप मैथ करो। तो टाइम देना कितना है, 22 मिनट में आपको 25 अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जाना क्या है, रीजनिंग में। उसके बाद रीजनिंग में जाना है, और रीजनिंग में टाइम देना कितना है, यहां आप सपोज कर लो मैथ इजी था, 22 मिनट दिए 25 हो गए, और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, और नहीं दिया ना पॉसिबल बना दूंगा। उसके बाद क्या है, रीजनिंग। रीजनिंग में टाइम देना कितना है, और इंग्लिश में टाइम देना कितना है, 12 मिनट इंग्लिश के लिए। तो 12 और 22 का कितना है, 34। टाइम बचा कितना, 26। ये सारा का सारा 26 मिनट देना कितना है, कहां देना है, रीजनिंग में। ठीक है, और एक बात इंग्लिश में जाने से पहले, मैं जितने भी टॉपिक यहां पर लिखा हूं ना, इसके पैटर्न कितने भी हार्ड हो जाए, कितने भी हार्ड हो जाए, आपको एग्जाम में करना है। आप वहां पर एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भैया पैटर्न बहुत हार्ड है, इसके पैटर्न हार्ड हो जाए तो मानते हैं, लेकिन देखो सिलॉस कितना भी पैटर्न हार्ड हो जाए, सिलॉस का कितना भी पैटर्न हार्ड हो जाए, अगर आपका कांसेप्ट क्लियर है, पॉसिबिलिटी सम नॉट कोई भी, तो फिर वो रिवर्स हो या फिर कितना भी पैटर्न हार्ड हो, आप 5 नंबर इजीली कर सकते हो। लेकिन मानते हैं कि 5 नंबर अगर रिवर्स वाला आया और आपके पास क्या किया गया है, पहले कंक्लूजन, उसके बाद 5 बड़े बड़े स्टेटमेंट, और हालांकि क्या होता है 1-2 तो आप देखते ही भूल दोगे कि ये नहीं होगा, लेकिन एग्जाम टाइम क्या हो गया, मान लो आप देखो निगेटिव पॉजिटिव दोनों लेकर चलो, आप दोनों चीज लेकर चलो। मान लो कि आपको 5 स्टेटमेंट कर देखना है, तभी आप आंसर निकाल सकते हो, तो आपको करना, हो सके 8 मिनट लगे करना, आपको करना। तो कहने का मतलब है पैटर्न कितना भी हार्ड हो, ये टॉपिक करना है। ये 2 नंबर कितना भी हार्ड हो करना है, करवा दूंगा। मतलब क्या, डायरेक्शन में क्या हो सकता है हार्ड, डायरेक्शन में हार्ड क्या हो सकता है, या तो फिर एंगल, डिग्री वाला गेम, या फिर शैडो वाला गेम, या फिर पाइथागोरस थ्योरम, जो a + b ² b + c ² उसमें एंगल कितना बनता है, वो ये क्या हो सकता है हार्ड वाला। और मैं सिर्फ आपको डराने के लिए बोल रहा हूं कि बहुत हार्ड है, जब मैं कराऊंगा ना, और एक टॉपिक मैं करवा भी चुका था, आप जब जाकर देखना हार्ड वाला लेवल भी बहुत इजी से आसानी से समझ में आ रहा था बच्चों को। बच्चे बोल रहे थे अरे भैया डायरेक्शन वाला शैडो वाला इतना इजी है, अरे यार पहले कम से कम देख लिए होते। तो जितना भी हार्ड है मैं ये टॉपिक कवर करूंगा, प्लस ये ब्लड रिलेशन, ये तो हालांकि इजी है, बहुत इजी है, तो ये भी करना है। और इसको छोड़ दो, इनइक्वालिटी, इसको भी 2 मिनट में 5 करना है। अब 5 मिनट में 5 मत करना प्लीज, 2 मिनट में 5 करना है, और इसके लेवल कितने भी इंक्रीज हो जाए। कहने का मतलब है इंक्रीज क्या हो सकता है, अच्छा इनइक्वालिटी के लेवल इंक्रीज क्या हो सकते हैं, जो मैं लेवल ट्रिक ही बोल दूंगा, ट्रिक करना क्या है 2 मिनट में 5, और उससे थोड़ा हार्ड हो क्या सकता है ये वाला जो बता देना A B C D, फिर ये ग्रेटर काट दिया, ये सारे क्या हो गए हाई लेवल हो गए। तो मैं ये टॉपिक भी आसानी से करा दूंगा। प्लस और क्या हुआ, पजल तो बोल ही चुके हैं, 100 कराऊंगा, और वो 100 भी वो वाला जो न्यू पैटर्न के हैं और जो एग्जाम में अक्सर आज है। तो 100 करने के बाद 10 तो पजल आप कर ही लोगे, 2 पजल गारंटी है। तो 25 नंबर डाटा तो पूरा कंप्लीट।
कहने का मतलब है अगर इससे क्वेश्चन कहीं पर भी आता है तो आपको एग्जाम में करना है। बाकी टॉपिक कुछ भी हो भाड़ में जाए, उसको नहीं करना है हमको, उसको हमको करना ही नहीं है। लेकिन इतने टॉपिक अगर एग्जाम में आते हैं तो किसी भी कीमत पर आपको ये टॉपिक अटेंड करना है, ठीक है ना। सेम ऐसा मैथ की बात करूं मैथ सेक्शन में तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना भी हार्ड हो, कितना भी हार्ड अगर कोई बंदा करता है तो करना है। या फिर वो ये वाला सम हो 3 स्क्वायर अंडर 2 प्लस 4 अंडर 2 या फिर s क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये सब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बोलो भैया ये सब भी, ये तो आज तक हम किए ही नहीं। अच्छा नहीं किए तो अब कर लेना, क्योंकि अब आप ये नहीं सोच सकते कि आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हो, जो आप पढ़ के जा रहे हैं वही एग्जाम में जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में वही आएगा। एग्जामिनर चाहे तो पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, ठीक है ना। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है आपको इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करने हैं। आप बोलोगे भैया पहले वाला तो आप जो बताए थे वो बहुत इजी था, 5 नंबर तो मतलब 2 मिनट में हो जा रहा था। अरे ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी 5 नंबर 2 मिनट में ही होगा। आप बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या? अरे बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं। ये जो है ना s क्यूब 2 स्क्वायर, ये सारे भी देखने में लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है बहुत इजी, है बहुत इजी। तो मैं इस टॉपिक को भी कराऊंगा और कुछ प्रैक्टिस सेट भी दूंगा अपने वेबसाइट पर, जहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो सके, ठीक है ना। तो बात क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज सिंपलीफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन और टॉपिक ऑफ मैथ। क्यों? क्योंकि देखो इतना तो करा ही दूंगा कि आपको 5 नंबर स्कोर करने के लिए आपको 6 या 7 मिनट नहीं देना पड़ेगा। आप कम से कम 3 मिनट में ही क्या 5 नंबर स्कोर इजीली कर लेंगे। लेकिन आपको एक बात समझने वाली है कि सिंपलीफिकेशन सिर्फ सिंपलीफिकेशन तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि आपके ये 5 नंबर एग्जाम में सिर्फ 5 नंबर एग्जाम में, अगर आप सोच रहे हो 5 नंबर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप गलत सोच रहे हो। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो गया ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, फास्ट। आप मतलब कोई भी कुछ आपसे पूछ रहा है तो आप ऑन द स्पॉट क्या आंसर दे दो फटाफट, इतना कैलकुलेशन फास्ट है, तो फायदा कहां होने वाला है, कहां, जस्ट इसके नीचे में क्या लिखा हुआ है, DI, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे लोग यही बोलते हैं कि भैया DI तो आता तो है, DI आता तो है, लेकिन होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग। तो उसके लिए क्या करें? अच्छा वो टाइम कंज्यूमिंग हुआ क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन का रूल्स पता नहीं है, कैसे फास्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि DI मतलब सारे ट्रिक के ऊपर है, लेकिन मोर देन 70% क्या है, सारे ट्रिक के ऊपर डिपेंड है सिंपलीफिकेशन के। और सिंपलीफिकेशन करना कैसे, मैं पहले वो बोलूं, आपको सिर्फ ट्रिक यूटिलाइज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो आप वीडियो देखते हो, आप वीडियो देखते हैं, आप क्या बोलते हैं, भैया बहुत मस्त वीडियो है, देखकर मजा आ गया, भैया गजब का ट्रिक है, आप बोलते हो। लेकिन ये चीज बोलकर होगा क्या, ये चीज बोलकर होगा क्या, मेरी तारीफ कर होगा क्या, आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है? आप बोलोगे भैया बेनिफिट तो हो रहा है ना, आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो फायदा तो हो रहा है ना। अरे आप वीडियो देखकर बस वो 10 मिनट के लिए सीख रहे हैं, लेकिन जब वापस से आप अपने स्पीड टेस्ट पे जा रहे हो या फिर नया सम देख रहे हो, तो वो ट्रिक आप वहां यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो ट्रिक आप वहां यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर सपोज कर लीजिए आपके पास एक सम आ गया, आपके पास एक सम आ गया कहीं पर भी, वो फिर मैगजीन हो या फिर स्पीड टेस्ट में आपको बोले कि 22 का क्यूब निकालिए, और ऐसे बहुत बड़े सम दिए सिंपलीफिकेशन के, 147% ऑफ अंडर रूट 3/2 into 4 प्लस परसेंट प्लस क्या दिया हुआ है आपका s क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे दिया गया बड़ा सिंपलीफिकेशन दिया गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अब आप वो करेंगे जो आपको अब से नहीं करना है। क्या? वो ये, अगर मैं बोलूं 22 का स्क्वायर क्या होता है, अच्छा 22 का क्यूब निकलेगा कैसे, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया
484। हम बोलेंगे अच्छा बहुत अच्छी बात है आप याद किए। तो उसके बाद भैया तो पता नहीं उसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। मैं सिंपलीफिकेशन का वीडियो जैसे जैसे आएगा ना, मैं हर वीडियो में ट्रिक बताता रहूंगा, लेकिन आपको करना क्या है, वो ट्रिक यूटिलाइज करना है। और आप ये नहीं बोल सकते कि भैया टाइम बहुत कम है, 3 महीना टाइम है, 3 महीना टाइम है, और आपको वो ट्रिक अपने कमांड में लाने के लिए 1 महीना बहुत काफी होता है। अगर 22 का क्यूब आया, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ये, दूसरा बच्चा ये, ठीक है। 22 का आपसे कोई क्यूब पूछा तो आप क्या करोगे, इन शॉर्ट 484 into 222 फटाफट करने की कोशिश करेंगे। टाइम कितना लगा, 2 मिनट, ठीक है। इस बच्चे को क्या लग रहा है, इस बच्चे को ट्रिक पता है, वो पहला मेरा वीडियो देखा, आस्ते आस्ते वो ट्रिक सीख रहा है। उसको टाइम कितना लगेगा, 2 मिनट नहीं, और 2 मिनट से कम भी नहीं, कितना, 2 मिनट से ज्यादा। आप बोलोगे भैया वो आपका सारा ट्रिक देखा और मैंने बिना ट्रिक के अपने ओल्ड वाले मेथड से 2 मिनट लगा, लेकिन ये बंदे आपका ट्रिक देखने के बाद भी 2 मिनट से ज्यादा ले रहा है। क्यों, बिल्कुल लेगा, वो हो सके वो 5 मिनट ले करने में, 4 मिनट ले करने में। क्यों, क्योंकि आप कोई नया चीज यूटिलाइज करते हो ना तो टाइम लगता है। सपोज कर लो, देखो सिंपलीफिकेशन है क्या, कैलकुलेशन है क्या, एक ही टाइप के कैलकुलेशन आपको हमेशा मिलेंगे, हमेशा, कोई सा भी सम हो, कोई सा भी सम हो, सारे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे इसके ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है ना। और परसेंटेज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर ये बंदा 2 मिनट में 22 के स्क्वायर निकालता है, सपोज कर लीजिए, और ये बंदा लेता है 5 मिनट, नेक्स्ट डे जब फिर से वो स्पीड टेस्ट मैगजीन देने बैठेगा और उसको फिर से ऐसे सिंपलीफिकेशन मिलते हैं, ऐसे ही सिंपलीफिकेशन उसको फिर से मिलते हैं, तो इस बंदे को टाइम कितना लगेगा, 2 मिनट। चलो इस बंदे को फिर से 5 मिनट, फिर से 5 मिनट लगा। थर्ड डे इसको भी 2 मिनट लगेगा, लगना ही लगना है क्योंकि सब प्रोसेस सेम है। इस बंदे को फिर से 5 मिनट। फोर्थ डे ये बंदा फिर से 2 मिनट लेगा। क्यों, क्योंकि तो उसको तो वही यूज पाता है ना, और ये क्या कर रहा है, ट्रिक को यूटिलाइज में ला रहा है। अब उसको 4 घंटे टाइम कितना लगेगा, 1 मिनट। बोलेगा अरे यार वही तो ट्रिक है, याद तो हो गया, फटाफट करो, वो हो गया, कैसे बता रहे। और ये बंदा क्या सोचेगा, ओल्ड पैटर्न टाइम कितना लगेगा करने में, तो मल्टीप्लाई टाइम उतना ही लगेगा, ये 22 हो या 44 हो। तो कहने का मतलब ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है, वो भी स्मार्टली। अब 22 का बंदा जो ट्रिक सीख रहा है वो क्या कर रहा है, 2 का 484, उसके बाद 22 से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। और सेम वो बंदा, मैं बोल 22 का क्या निकालना है, क्यूब, 22 का क्यूब निकालना है। तो करना क्या है, अच्छा 2 का क्यूब कितना होता है, 8 8 8 8, आप 4 लिख लो, आप 4 लिख लो, और क्यूब के टोटल 4 स्टेप है, उसमें से एक स्टेप ये है, जो नंबर अपने आप में क्या है, डबल है, वो 22 हो, 44 हो, 66 हो, 77 हो, 80, कुछ भी हो, कुछ भी हो। तो करना क्या है, क्यूब निकालिए, 4, फर्स्ट एंड लास्ट आप छोड़ दो, फर्स्ट एंड लास्ट आप छोड़ दो, एंड डबल मिडिल वाला क्या करो, डबल, दैट मींस क्या हुआ, 16 16। ये 8 तो नीचे आएगा नहीं आएगा, 16 8 24 हुआ ना, और ये 24 ही होगा, 2 कैरी, दैट मींस 26, और ये 2 कैरी मतलब 10,648 हो गया, ये हो गया। तो देखिए ये फिर 22 हो, 44 हो, या फिर 66 हो, 4 स्टेप टोटल मैं वो करवा दूंगा सिंपलीफिकेशन के वीडियो में, आस्ते आस्ते आपको बताऊंगा। आपको स्ट्रेटजी है ना कि करना कैसे है, आपको कितने डाटा आपको रेडी करना है, ठीक है। और कहने का मतलब ये जो टॉपिक है जितने भी लिखवाए हो कहीं से भी है करना है। अब बात आती है इंग्लिश की। पहला टॉपिक क्लोज टेस्ट, सेकेंड वन बट ऐसा ऑप्शनल, बट ऐसा ऑप्शनल क्या है, न्यू पैटर्न एनपी, न्यू पैटर्न डबल फिलर्स, डबल फिलर्स, न्यू पैटर्न डबल फिलर्स प्लस ये भी ऑप्शनल में ऑड वन, ठीक है।
तो ये 10 5 5। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये 3 में एक ही मिले। अभी तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको क्लोज टेस्ट 10 नंबर का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, एरर। एसबीआई में क्या बोले थे कि आपको ये टॉपिक छोड़ना है, लेकिन अब क्या बोलूंगा, आपको एग्जाम में ये टॉपिक करना है और करने के साथ साथ क्या आपको जितने भी स्कोर कर रहे हैं वो नंबर कहां रखना है, अपने पॉकेट में। वो नंबर अपने पॉकेट में रखना है, वो फिर 4 हो 5 हो 6 हो, वो सारा का सारा नंबर अपने पॉकेट में रखना है। वो कैसे, मैं वो कराऊंगा, क्योंकि ये 10 नंबर के आते हैं। अब ये 5 नंबर रहा नहीं, मिनिमम 7 तो रहने ही वाले हैं, तो हालांकि 10 रहेंगे, तो आप मान के चलो कि आपको ये 5 नंबर फिक्स है और मैं ये कराऊंगा अच्छे से इस बार। थर्ड नंबर पे क्या है, पैसेज आरसी। लेकिन प्री के एग्जाम में आपके पास उतना टाइम है नहीं कि आप इस चीज को अटेम्प्ट कर पाओ। लेकिन हाँ, मैं बाद में बताऊंगा करना कैसे, लेकिन आप इस चीज को ऐसे नंबर काउंट मत कीजिए, ऐसे नंबर आप काउंट मत कीजिए। फिर भी आपके स्कोर कितने हुए, 5 ये आउट ऑफ 10 5। 10 नंबर मैं नहीं पकड़ रहा हूं, हो सकता है आप 2 गलती कर दो, फिर भी 8 नंबर तो आप स्कोर कर रहे हो ना। तो कितना हुआ, 8 + 5 13, 2 निगेटिव के मतलब 12.5 और ये हार्ड लेवल का है स्ट्रैटेजी। टोटल हुआ कितना, 25 प्लस 12.5 कितना, 62.5 in pre-examination come as a hard level, ठीक है। तो कितना हुआ, 62.5। ये डाटा हो गया आपके प्री के एग्जाम का। अब आप बोलोगे भैया आप, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप ग्रामर के रूल्स वगैरह बेसिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो आपको ये क्लोज टेस्ट करने के लिए, भैया आपको टेक्निक बता दिए, आपका टेक्निक बहुत अच्छा लगा, मतलब मस्त लगा। लेकिन भैया एक दो से डिपेंड नहीं रह सकते ना। हम बोलेंगे बिल्कुल सही, आप डिपेंड नहीं हो सकते एक दो नंबर पर, आप एक दो क्लोज टेस्ट पर आप डिपेंड नहीं हो सकते कि आप एग्जाम में 10 गए और आपका 8 सही हो गया। लेकिन एक बात और, इस धरती पर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एग्जाम में डायरेक्ट गया मेरा वीडियो देखकर और वो एग्जाम क्रैक कर लिया। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एग्जाम में गया और वो एग्जाम क्रैक कर लिया, या फिर वो अपने आप, कोई भी बंदा अपने आप को जज एग्जाम में नहीं कर सकता। अगर अपने आप को जज करना है खुद को, तो एग्जाम में नहीं करना है। क्यों नहीं कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपके पास मौका कितना है, एक, और एक मौके के बेसिस पर कोई भी बंदा को आईबीपीएस ये नहीं बोल सकता कि वो बंदा स्ट्रांग है या फिर वीक है। और जज तो करने वाला आईबीपीएस, जज तो करेगा आईबीपीएस ही, लेकिन आपको जज करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आप कितने पानी में हैं, कितने पानी में नहीं हैं, और आपका प्रिपरेशन टोटल है कैसा, आप अपने आप को जज कहां करना है, एसटी में, यानी कि स्पीड टेस्ट में, ठीक है ना। और 1 महीने के बाद आपके पास टाइम कितना बचेगा आरआरबी पीओ के लिए, 60 दिन। कम से कम आपको 40 स्पीड टेस्ट देना है, मस्ट। अब बात आती है भैया स्पीड टेस्ट दूं कहां से, स्पीड टेस्ट मैं दूं कहां से। देखो, कुछ मैं फ्री साइट के नाम बोल दूंगा, आप फ्री टेस्ट वहां से दे सकते हैं, लेकिन मैं कुछ वेबसाइट और कुछ स्पीड टेस्ट का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो बच्चे के लाइफ से खेल रहे हैं। आप खुद इस बात को रियलाइज कर पाएंगे मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो वो इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना कि एग्जाम में पजल कुछ और आ रहा है, वो पजल कुछ और दे रहे हैं। कहने का मतलब है, अगर आपको बच्चों को प्रैक्टिस ही करवाना है अच्छे लेवल का,
तो अब सर्कुलर, फ्लोर, लीनियर और क्या बॉक्स, ये सारे टॉपिक के पजल के लेवल इंक्रीज करो ना। और डीआई भी उस लेवल पे तो जो एग्जाम में आ रहे हैं उनका पजल कुछ और पे कर रहा है, मतलब एग्जाम में वैसा आ ही नहीं रहा है। और बच्चों को क्या लग रहा है, अरे उसका स्पीड टेस्ट बहुत हाई लेवल का है, कम से कम 30 नंबर तो आ ही रहा है, अगर मैं हार्ड वाले में 30 स्कोर कर रहा हूं तो एग्जाम में तो मैं 50 कर ही लूंगा। नहीं करेंगे यार, आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप जो पजल वहां प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अब वो एग्जाम में नहीं आ रहा है, वो एग्जाम में आ ही नहीं रहा है। तो आप वो लाख पजल प्रैक्टिस कर लो, आप लाख एग्जाम दे दो, ठीक है? तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो रही है। अगर वही एक स्पीड टेस्ट ऐसा आ जाए या फिर ऐसा स्पीड टेस्ट है जो पजल की प्रैक्टिस ऐसे करवा रहा है, डीआई की प्रैक्टिस ऐसे करवा रहा है और ऐसे स्पीड टेस्ट रेडी कर रहा है जो एग्जाम में आ रहा है, और यही सारे टॉपिक क्या कर रहे हैं, अरे एग्जाम में तो यही सारे टॉपिक है ना, एग्जाम में टॉपिक तो यही सारे है ना, बार बार एग्जाम में तो यही टॉपिक आता है। अगर आपको इंक्रीज करना है लेवल तो इससे इंक्रीज करो, इसकी लेवल इंक्रीज कीजिए ना, तो उससे लड़ाई करेंगे। आप कुछ और पजल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ और डीआई प्रैक्टिस कर रहे हैं कैट लेवल के, और आ नहीं रहा एग्जाम पे, तो फायदा नहीं हो रहा स्पीड टेस्ट का। तो मैं कुछ फ्री स्पीड टेस्ट के नाम बोल दूंगा, आप वो वहां से जाकर देना, और मेंस के लिए मैं बता दूंगा आपको बाद में। लेकिन हाँ, आपको डेली कितना टाइम पढ़ना है और करना क्या है, इस चीज को करने के लिए आपको डेली पढ़ाई नहीं करनी है, आपको डेली पढ़ाई नहीं करना है, आपको डेली मस्ती करना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, मस्ती करना है, पढ़ाई नहीं करना है। क्यों? आपको डेली करना है, सोने से पहले, रात को सोने से पहले क्या करना है, सक्सेस की 98.in। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया मेरा फेसबुक में अकाउंट नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं वहां पर जा नहीं पा रहा हूं या मैं जा नहीं पा रही हूं, तो मैं क्या करूं भैया, आपके ग्रुप में तो बहुत सारे सब पढ़े हुए, मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूं और मेरा फेसबुक में अकाउंट भी नहीं है, और जो आपका वेबसाइट था सक्सेस की 98.com वो भी बंद पड़ा हुआ है, मैंने इसको बंद कर दिया है, सक्सेस की 98.com को मैंने बंद कर दिया है। लेकिन उसकी जगह पर क्या, स्पेशली आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी प्लस आईबीपीएस कर के लिए मैंने स्पेशली एक और वेबसाइट लॉन्च किया है, उसको क्या, सक्सेस की 98.in, सक्सेस की 98.in। इस पर आपको मिलने वाला क्या है, इस पर आपको क्या मिलेगा, 98. याद रखिएगा .com वाला बंद पड़ा है, .com वाला मेरा वेबसाइट बंद पड़ा है, अब .in वाला में मैं काम कर रहा हूं, ठीक है ना। और वो इस पर आपको मिलेगा क्या, इस पर आपको वो चीज मिलेगा जो बाकी वेबसाइट दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वेबसाइट पर मैं ना ही तो प्रॉफिट एंड लॉस, ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट, ना ही कोई सम देने वाला हूं, ठीक है। मैं वो चीज दूंगा जो बच्चे बहुत दिन से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, जिससे वो क्या, इंग्लिश, ELGLISH, इंग्लिश। क्या मिलेगा आपको इस पर डे 2 क्लोज टेस्ट, वो भी डेली के न्यूज के बेसिस पर, डेली के न्यूज के बेसिस पर, वो भी द हिंदू से 2 क्लोज टेस्ट मिलेगा, पर इंक्लूडिंग एक आर्टिकल, वो भी द हिंदू का बिजनेस सेक्शन वाला, प्लस क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा आपको वॉकेट, VOCAB, ये मिलेगा। और ये कौन सा मिलेगा, जो ट्रेंड कर रहे हैं, जो वोकैबुलरी ट्रेंड कर रहे हैं एग्जाम में या फिर न्यूज़पेपर में द हिंदू के, वो मिलेगा आपको इस वेबसाइट पर, और वो एक दिन 2 दिन एक डेली मिलेगा, जब तक आप अपने एग्जाम में अपने नाम को देख नहीं लेते हैं। तो एक मिलेगा वोकैब, कितने हो गए, 2 + 1 + 1, मतलब इंग्लिश के 2 पोस्ट एक डबल, और हाँ न्यू पैटर्न डबल डिक्शनरी मिलेंगे, इंग्लिश के सारे मटेरियल मिलेंगे, लेकिन ये चीज डेली आएगा, 2 पोस्ट, एक आर्टिकल और एक वोकैब, ठीक है। इसके अलावा डेली रात को करंट अफेयर मस्ट, और वो डिसाइडर है, वो डिसाइडर है, अगर वो बच्चा सही जगह से पढ़ता है ना तो वो डिसाइडर है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जाम से 1 महीना पहले आपको 4000%, 5000% पढ़ लेना, और ये क्वाइट पॉसिबल, ये पॉसिबल भी नहीं है,
तो आपको डेली वहां से पर डे 15-20 पढ़ लेना है। और ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको डेली याद करना है, नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना है। आपको एक बार क्या करना है, पढ़ लेना है, नॉर्मली पढ़ लिए, हो गया, भूल जाओ, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर क्या करना है, एक बार नॉर्मल पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको ये इतना चीज डेली करना है हमारे वेबसाइट से। अच्छा, इसको करने में टाइम कितना लगेगा, 2 क्लोज टेस्ट, 1 आर्टिकल, 1 क्या वोकेब और 1 करंट अफेयर। देखो 2 घंटा, रात को सिर्फ 2 घंटे पढ़ेंगे, बाकी दिन मस्ती करेंगे, बस आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। और आपको डेली वेबसाइट में मिलेगा। और ये मैं इसलिए दे रहा हूं ना कि अगर आप डेली 2 क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो 1 महीने में कितना हुआ, 60, 2 महीने में 120, 3 महीने में 180। 180 क्लोज टेस्ट करने के बाद किसी को लगता है, और वो भी सही वाले टेक्निक से, सही अप्रोच से, जैसे क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उस अप्रोच से 180 क्लोज टेस्ट करने के बाद लगता है कि आप 10 मिनट में 10 क्लोज टेस्ट में अगर आप अभी 3-4 अटेम्प्ट स्कोर कर रहे हो, तो आप 180 करने के बाद आप 3-4 ही करोगे, बिल्कुल नहीं, कम से कम आप 7-8 तो करोगे ही सही, ठीक है ना। और ये डेली की न्यूज़ की बेसिस पर जाएगा। अभी बच्चे कर क्या रहे हैं, अभी बच्चे एग्जाम में कर क्या रहे हैं, एग्जाम में जा रहे हैं, रीजनिंग मैथ तो कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश वाले सेक्शन में टाइम तो दे रहे हैं सही 10 मिनट, लेकिन अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, 25 to 26 आउट ऑफ 30। वो बंदा एग्जाम से बाहर निकल रहा है, उसका फ्रेंड, उसका रिलेटिव, उसके मदर फादर फोन कर रहे हैं, कितना नंबर अटेम्प्ट किया आप, वो क्या बोल रहा है, पापा मम्मी दोस्त भाई जितने भी उसके रिलेटिव है, जितने भी जान पहचान वाले हैं, सबको क्या बोल रहा है कि मेरे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है ओवरऑल वो 70-75 है। वो कुछ पल के बहुत ही ज्यादा क्या खुश हो गया, हीरो बन गया, वो जितने को भी जानता है वो हीरो बन गया कि मेरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट 75 तक है प्री के एग्जाम में। लेकिन वो क्या हो रहा है, अपनी इमेज अच्छी क्रिएट कर रहा है सबके बीच में कि मैंने 80 अटेम्प्ट किए हैं प्री के एग्जाम में, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कभी ना कभी डर है। क्या डर है कि अगर इस बार भी प्रीवियस एग्जाम के तरह मेरे इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर नहीं हुए तो क्या होगा, फिर क्या होगा, जो आप 1 महीना तक 0 थे, सडन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, 0 में सिर्फ एच चेंज हो जाएगा, बाकी जेड इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको वो गलती नहीं करना है। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपको इंग्लिश में 10 मिनट या 25 अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल नहीं। आप 10 मिनट या 15 ही अटेम्प्ट करो ना, अरे 2 मिनट में करेंगे 5 नंबर आएंगे 10 आएंगे 10, आप 2 मिनट में 10 अटेम्प्ट किए, इजीली होगा 5 नंबर। बाकी पूरा का पूरा 8 मिनट कहां देंगे, क्लोज टेस्ट में इस टॉपिक को करेंगे अच्छे से। और जो मैं अप्रोच बताऊंगा, जो टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक को फॉलो करते हुए ही करना है, ठीक है ना। तो ये करना है और ये करना है, 2 टॉपिक ही करना है और स्मार्ट ही करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि इंपॉर्टेंट डबल फिगर्स आ जाए तो वो आपके लिए एडवांटेज होगा, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और एक बात जो आपको समझना बहुत जरूरी है, मैं जितनी भी क्लास करा दूं और जितने भी क्लास कराए हूं मैथ और रीजनिंग के, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि इस दुनिया में, इस इंडिया में सिर्फ मैं ही टीचर हूं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, वहां बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। एक भीड़ लगी हुई है, मतलब करोड़ों बच्चा पढ़ाई कर रहा है कंपटीशन एग्जाम के लिए, और करोड़ों की बात छोड़ो, इसको मैं क्या कहता हूं, आउट ऑफ 100, अगर मैं 100 बच्चे की बात करूं, 100 में जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, और आप भी मेहनत कर रहे हो, मेहनत आप भी कर रहे हैं, और 3 महीने के बाद अगर आपका रीजनिंग और मैथ में कमांड अच्छा हो गया ना, फिर भी आप क्या कर रहे हो, आपके पीछे कितने बच्चे खड़े हैं, 20 बच्चा ही खड़ा है आपके पीछे। क्यों? क्योंकि ये 2 रीजनिंग और मैथ ऐसे है ना कि सारे बच्चे के फंडे को क्लियर कर लेते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि भैया बहुत अच्छे से तैयारी करवा दी है रीजनिंग और मैथ का, तो मैं सबसे आगे हूं, बिल्कुल नहीं, आप सबसे पीछे हैं। मैं तैयारी करवा सकता हूं आपको रीजनिंग और मैथ की, लेकिन ऐसा
अकेला टीचर हूं। मैं अकेला टीचर नहीं हूं जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, या फिर बहुत सारे टीचर हैं जो तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। और बहुत सारे, अगर मैं रीजनिंग और मैथ की तैयारी आपको अच्छे से करवा दूं तो आपके आउट ऑफ 100 आप 80 बच्चों के साथ खड़े हैं। आप 80 बच्चों के साथ खड़े हैं और आपके पीछे से 20 बच्चा है। और सीट है कितने? सीट है कितने? 100 में 20। 100 में जॉब है कितने? 20। और आप ये दो टॉपिक अच्छे से करने के बाद फिर भी आपके साथ 80 बच्चा खड़ा है। तो अब आप क्या सोच रहे हो? अरे यार मेरे साथ तो 80 बच्चा खड़ा है और सीट 20 है, मैंने इतना मेहनत किया। मेहनत करना है, मेहनत ये दो टॉपिक में करना है। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को, क्या है इसका नाम? ENGLISH, इंग्लिश, अगर इसको आप अच्छे से कर लेते ना, जो मैं बताऊंगा, और वेबसाइट पर क्या है, 2 क्लोज टेस्ट, एक डबल फिलर, एक आर्टिकल, वोकैब, करंट अफेयर, अगर ये टॉपिक आप मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं और अच्छे से अगर कम से कम 15 स्कोर करने लगे ना, इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था क्लास देना जैन महीने में, उस वक्त बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश वीक था। लेकिन उसके बाद एग्जाम क्या हुआ? बीओबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बच्चों को मैसेज आया और आप जाकर कमेंट्स पढ़ लेना। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स लिख रहे थे कि भैया मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया, मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया भैया। तो लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं 4-5 नंबर और बढ़ा दिया हूं, क्योंकि मैं टारगेट लेकर चला हूं कम से कम 15 नंबर का। अगर आप इंग्लिश में 15 स्कोर करने लगे ना, तब आप आउट ऑफ 100 कहां रहेंगे? उस वक्त आप आउट ऑफ 100 कहां रहेंगे? उस वक्त आप आउट ऑफ 100 टॉप 20 में रहने वाले हैं। अब आपके पीछे 80 बच्चे हैं। अब आपके पीछे 80 बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, उनका भी इंग्लिश का फंडा क्लियर नहीं होता है। अगर आपका क्लियर हो गया ना, फिर आपका जॉब फिक्स है।